लोकतंत्र के महापर्व में दूसरे चरण के तहत वोटिंग का सिलसिला जारी है। 5 बजे तक का डेटा सामने आया है। 5 बजे तक लोकसभा चुनाव में 88 सीटों पर वोटिंग के दौरान प्रतिशत सामने आया है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ है। 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो वहीं असम में 70.66%, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 52.64%, कर्नाटक में 63.9%, केरल में 63.97% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 72, जम्मू कश्मीर में 67% वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा में 76, पश्चिम बंगाल में 71% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। त्रिपुरा, मणिपुर में मतदान अधिक हुआ है। बिहार में 53%, तो वहीं मणिपुर में 76% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो चुका है। मध्य प्रदेश में 54, महाराष्ट्र में 53% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव द्वितीय चरण का डेटा हम आपको बता रहे हैं। 5 बजे तक का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा। राजनारायण, जिस प्रकार से देखा जाए राजस्थान का मतदान प्रतिशत प्रथम चरण के मुकाबले बढ़ा है। 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 5 बजे तक का डेटा सामने आया है। फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए आशीष, करीब 5 बजे का समय तो बीत चुका है। करीब 6 बज गए, मतदान करीब करीब समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक का टाइम निर्वाचन आयोग ने जो है वो जारी किया था और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था। 5 से 6 बजे के 6:05 इस समय हो गए हैं और मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। और वो लोग मतदान करेंगे जो बूथ के अंदर जो व्यक्ति, जो मतदाता पहुंच चुके हैं, जिस समय तक मतदाता है बूथ के अंदर, वो ही अब मतदान कर सकते हैं। चाहे वो 9 रात को 9 बजे या रात को 8 बजे, जितने लोग। कुल मिलाकर के समय समाप्त हो चुका है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया जब तक संपन्न नहीं होगी तब तक जो लोग मतदान केंद्रों में पहुंच गए उनके वोट नहीं डलवा लिए जाते। बिल्कुल, तब तक ये मतदान प्रक्रिया शुरू रहेगी। जब वैसे तो निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार 6 बजे तक ही मतदान होना है, लेकिन जो बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं, जो लोग बूथ पहुंच चुके हैं, उनके मतदान होने के बाद एक परसेंटेज तय होगा। तो करीब 8 या 9 बजे तय हो जाएगा कि राजस्थान में दूसरे चरण में 13 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें कितना मतदान हुआ है। वो करीब 7 से 8 बजे के बीच में तय हो जाएगा। दूसरी बात बता दूं आशीष, जिस तरह से अब की बार राजस्थान में 3 मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। उसके अलावा जो प्रदेश के अध्यक्ष है सीपी जोशी बीजेपी के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। इसके अलावा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी जो भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री की बच्चों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि उन बच्चों को तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि स्वयं के दांव पे लगी हुई है, चाहे अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे हो, क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को सीमित कर लिया था। चाहे झालावाड़ हो या सिरोही क्षेत्र हो, जालोर सिरोही का लोकसभा क्षेत्र हो, तो दोनों में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो लगातार अपने उसमें वोटिंग के लिए तैयार रहे हैं, प्रचार के लिए खूब घूमे हैं। कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपने आप को वहां तक सीमित कर लिया है। तो राजस्थान में जो 13 लोकसभा सीटें की अगर बात करें तो मतदान समाप्त हो चुका है। मतदान का परसेंटेज अब आना बाकी है कि कितना परसेंटेज हुआ। 2019 की बात करें तो 2019 में 66% मतदान पूरे राजस्थान में हुआ था। और 2024 की बात करें, प्रथम चरण को लेकर द्वितीय चरण में कोई मतदान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 2 से 4% का मतदान का डिफरेंस आता है, क्योंकि 50% का मतदान जो है 5 बजे तक 50 से 55% का मतदान है। तो कम से कम आप मान के चलिए 62% से ऊपर का मतदान राजस्थान में शायद दूसरे चरण में भी नहीं हो पाएगा। जी आशीष। बिल्कुल राजनारायण, 5 बजे तक का डेटा जो सामने आया है 59.19%, लगभग मोटे तौर पर देखें तो 5 बजे तक 60% वोट कास्ट हो चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा अगर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला है वो बाड़मेर में है। लगभग 70% मतदान 5 बजे तक बाड़मेर में, जहां त्रिकोण मुकाबला है, वहां पर देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और लोकसभा सीट है जहां पर बांसवाड़ा, वहां भी त्रिकोण मुकाबला है और वहां पर भी 68% से ज्यादा मतदान, लगभग 70% के आसपास मतदान का फिगर 5 बजे पहुंच गया है। ये 2 सीटें जहां पर त्रिकोण मुकाबला है वहां मतदाताओं में उत्साह ज्यादा नजर आया है। बिल्कुल आशीष, ये बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है कि राजस्थान की 2 हॉट सीट है और वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला है। वो एक बांसवाड़ा इसलिए कह रहे हैं कि जो दिग्गज नेता कांग्रेस का था वो बीजेपी में शामिल हुआ और बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी से चुनाव लड़ा महेंद्र सिंह जी मालवी, उनकी पत्नी जो है वो भी वहां पे जिला प्रमुख रही है। और उनके साथ साथ जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, कांग्रेस ने जिसको प्रत्याशी वहां बनाया था, उसको जो है बाप की पार्टी के समर्थन में ड्रॉप करने की प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो प्रत्याशी जो है नहीं मिल पाया, वो जो उनका जो लेटर है वापस नहीं ले पाए, ऐसे में
त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला हो गया। कांग्रेस ने बाप पार्टी को समर्थन दिया है, राजकुमार को समर्थन दिया है। तो ऐसे में वो जो तीनों जो कैंडिडेट थे, क्योंकि वो विधायक भी हैं, तीनों कैंडिडेट जो थे उन्होंने जम के जो है प्रयास किया कि अपना व्यक्ति जीते। ऐसे में मुकाबला बहुत काटे का था, इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वहां पे परसेंटेज हुआ है। इसके अलावा आप चलते हैं अपन बाड़मेर की तरफ। तो बाड़मेर में भी त्रिकोणीय मुकाबला इससे है कि जो शिव से जो विधायक हैं रविंद्र भाटी, उनका भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विधायक भी हैं और चूंकि अमीन खान जो वहां के विधायक रहे हैं, बहुत मंत्री भी रहे हैं अशोक गहलोत सरकार में, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया है। तो ऐसे में चूंकि प्रतिष्ठा भी दांव पे है, कैलाश चौधरी की जो केंद्रीय में मंत्री हैं, और बहुत त्रिकोणीय मुकाबला वहां पे देखने को मिल रहा है। तो वहां पे हर व्यक्ति, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो अन्य पार्टी है, वो सब के सब अपने अपने लोगों को जिताने का भरपूरी प्रयास कर रहे हैं। इस ऐसे में वहां की वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रही है। आशीष बिल्कुल। राजनारायण, अगर बात करें प्रथम चरण की 12 सीटों पर हुआ मतदान, 5 बजे तक का अगर वहां का डेटा देखा जाए, पहले चरण का 50% लगभग मतदान हुआ था 5 बजे तक, और 5 बजे तक का डेटा अगर आज का देखा जाए तो 60%, लगभग 9 से 10% का उछाल ये देखा जा रहा है। तो क्या ये इलाके हैं, इनमें वोट को लेकर के लोगों में उत्साह है, या फिर निर्वाचन विभाग की तैयारी कहें, या फिर जो प्रत्याशी है उनकी तैयारी कहें, पार्टियों की तैयारी कहें, जिससे कि ये मतदान प्रतिशत बढ़ा है 10% लगभग ज्यादा ये यहाँ पर आंकड़ा निकल करके आ रहा है? देखिए आसिफ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 12 सीटें जो 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की थी, उसमें इतनी बड़ी प्रतिष्ठा किसी की दांव पे नहीं थी। क्योंकि अब जो चुनाव हुए हैं 26 अप्रैल को, आज जो चुनाव अभी संपन्न हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र के 3 मंत्री उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बच्चों की प्रतिष्ठा दांव पे है। लोकसभा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पे है। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। इसके अलावा जो राजस्थान के 22 मंत्री जो है, 21 मंत्री है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस बार जो 13 लोकसभा की जो सीटों का चुनाव चल रहा है, जो आज संपन्न हुआ है द्वितीय चरण का, उसमें कहीं दिग्गज जो है वो अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा के बैठे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जैसे आपने बाड़मेर का जिक्र किया, आपने बांसवाड़ा का जिक्र किया, वहां के जो लोग हैं, क्योंकि वहां पे विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो सब अपने अपने लोगों को लाला के वोट डलवा रहे हैं, इसलिए वहां का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ। कहने का मतलब ये है कि जब 12 लोकसभा सीटों का चुनाव होना था, तब परसेंटेज जो है करीब 58% के लगभग, 6 बजे के लगभग हुआ था, 58-59% के लगभग हुआ। और अभी जो 5 बजे का डाटा जिस तरह से हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, तो उसमें 5 से 7% और बढ़ सकता है, यानी कि 67% तक मतदान हो सकता है, अगर अपन 1 घंटे का कैलकुलेशन करें। क्योंकि जो लोगों ने वोट नहीं डाला, उनको कार्यकर्ता लाला के वोट डला रहे थे, वो किसी भी पार्टी का हो। तो ऐसे में प्रतिष्ठा दांव पे है। बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं राजस्थान में इस बार, क्योंकि लोगों की जिज्ञासा है। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो सरकार होती है, अगर उस सरकार के पक्ष में सरकार के वोटिंग कम परसेंटेज होता है, तो सरकार के माइनस में देखा जाता है। तो इस बार सरकार जो है 25-25 सीटें जो है राजस्थान से लोकसभा से लेके गई है नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ऐसे में अगर परसेंटेज डाउन होता है तो नुकसान होता है। दूसरी बात आपने बताई कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने जम के प्रयास किया कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो। क्योंकि उसका प्रमुख कारण ये था कि गर्मी, क्योंकि पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो 2019 के चुनाव को मार्च अप्रैल के अंदर ही फ्री हो गए थे, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए वो मई तक चलेंगे। तो भीषण गर्मी को देखते हुए, चूंकि वोटिंग परसेंटेज डाउन थे, जो मतदाता है वो घर से निकले। ऐसे में कई प्रयास राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किए थे, जिसमें सेल्फी पॉइंट से लेके और बूथ, जो नए यूथ जो लड़के हैं, यूथ लड़कों को सर्टिफिकेट देने तक का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का, क्योंकि जैसे कोई भी मतदाता अगर पहली बार मतदान करता है, तो उसको याद रहती है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला था, प्रवीण गुप्ता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, ये एक याददाश्त के रूप में उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्रयास किए गए। पानी की व्यवस्था वहां की गई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था वहां की गई, विकलांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था वहां की गई, सारी व्यवस्थाएं वहां की गई है। इसके अलावा घर बैठ के भी वोट करे हैं लोगों ने, घर से बैठने के बाद भी वोट किए हैं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजस्थान में की है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा करने के लिए की है। जी आशीष। बिल्कुल राजनारायण, यहां पर तस्वीरें सामने आ रही है, मौसम ने भी खलल डाला है, अंधड़ की कहीं पर खलल हुई है। टोंक सवाईमाधोपुर के मालपुरा इलाके में बूथ संख्या 128 पर लाइट चली गई और वहां पर टॉर्च की रोशनी में वोट डलाए गए हैं। तो वहीं
टोंक सवाईमाधोपुर इलाके में सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने फर्जी मतदान की शिकायत की है। इस प्रकार की खबरें अलग अलग इलाकों से आई है, प्रदेश भर से। इसके अलावा जानना चाहूंगा कि कहीं पर पुनर्मतदान की कोई खबर? देखिए, अभी तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस तरह से कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं कि पुनर्मतदान हो, क्योंकि वो समय तय होगा जब 7 से 8 बजे का टाइम हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्योंकि हमेशा जब चुनाव होते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि कितना मतदान राजस्थान में किया गया है या किसी भी स्टेट में। तो 8 से 9 बजे के बाद में पता लग पाएगा कि कहाँ गड़बड़ियां की गई है, क्योंकि अभी तक तो पूरे राजस्थान की खबर ये 13 लोकसभा सीटों की बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद पता लगेगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ कहाँ दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। तो ऐसे अभी ये खबर जो है वो पुख्ता नहीं है कि दोबारा चुनाव कराया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राजस्थान में चुनाव हुआ है और बहुत ठोस तरीके से, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अमली जामा भी बहुत अच्छे से पहनाया गया था। और आपको बता दूं एक और जानकारी कि जिस तरह से जो मशीनें हैं जो जहां रखी गई हैं, उनको त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखा जाना तय होगा। अभी 13 लोकसभा सीट के चुनाव के जैसे ही जो मतपेटियां बंद करके जाएगी, उसको त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था में रखा जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 घंटे बाद पता लग पाएगा कि राजस्थान में कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई है। वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से समाचार यह है कि जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा, जिन्होंने बताया कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है और लगभग समय समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक का समय तय था और अब जो लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं, गेट बाहर से बंद कर दिए गए हैं, मतदान केंद्रों की बाउंड्री में जो लोग पहुंच चुके हैं उनके वोट डलवाए जा रहे हैं।